नाजरीन गिरामी, एक औरत गांव में अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रहा करती थी। बेटे का नाम इसरार और उसकी बीवी का नाम सिमरन था। इनकी शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक इनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। सिमरन से जब भी उसकी सास उससे ये सवाल करती कि कब तुम्हारे यहाँ बच्चा होगा और कब तुम हमें वारिस दोगी, तो वो हमेशा ये कहते कि ये सब अल्लाह की मर्जी पर है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये वहां से देर है, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। इसरार की माँ अपने बेटे से ही मुतालबा करने लगी कि तुम्हारी बीवी तो बांझ है, लिहाजा तुम फौरी तौर पर दूसरी शादी कर लो ताकि दूसरी बीवी तुम्हें वारिस दे सके। उसकी माँ ने कहा कि मेरी दोस्त की एक बेटी है जो कम उम्र है, उसका नाम सिद्रा है, तुम बस उसके साथ फौरी तौर पर शादी कर लो तो तुम्हारी जोड़ी उसके साथ खूब जमेगी। सिमरन को चाहे तलाक ना दो, उसे अपने घर में रखो, लेकिन सिद्रा को भी शादी करके ले आओ और उससे बच्चा पैदा करो। सिमरन ने ये सुना तो रोने लगी। इसरार ने कहा कि बात सुनो, दूसरी शादी मैं अपनी माँ के हुक्म से कर रहा हूँ, पर दिल से उस खातून को नहीं चाहता, लेकिन मैं अपनी माँ का हुक्म भी नहीं टाल सकता। तुम जानती हो कि तुम्हारे से औलाद न होने पर मेरी माँ बहुत परेशान रहती है। 5 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। इस घर में तुम्हारा मुकाम ऐसा ही रहेगा, बस वो लड़की आएगी, मैं उससे बच्चे पैदा करूंगा, लेकिन मेरी बीवी तुम ही रहोगी। नाजरीन गिरामी, चंद रोज में इसरार की माँ उसका रिश्ता लेकर अपने दोस्त के घर गई, उसे मनाया, तुम्हारी बेटी हमें वारिस देगी तो इसकी इज्जत और मुकाम सिमरन से भी ज्यादा होगा। आखिरकार 2 दिन में इसरार और सिद्रा का निकाह हो गया और अब सिद्रा इसरार के घर आ चुकी थी। सिमरन के लिए ये इंतहाई कठिन मरहला था कि वो अपने ही शौहर को एक दूसरी औरत के साथ देख रही थी। पहली रात तो वो खामोश रही और अगली सुबह जब वो खाने की टेबल पर बैठी तो उसने ये देखा कि इसरार वहां मौजूद नहीं था। उसकी माँ ने सवाल किया कि इसरार कहाँ है, तो सिमरन ने कहा कि मैं नहीं जानती, वो अपनी बीवी के साथ था। कुछ ही लम्हों के बाद इसरार आया और कहा कि मेरी बीवी को बाहर से नाश्ता करना है, लिहाजा मैं उसके लिए बाहर से नाश्ता लेने जा रहा हूँ। उसने सिमरन की जानिब देखा तो सिरे से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मैं घर पर बना ही नाश्ता करूंगी। अब अगली रात जब खाने का वक्त आया तो सिमरन टेबल पर मौजूद थी, लेकिन साथ बैठकर खाती नहीं थी। सिद्रा ने कहा कि देखो, तुम यूं ना खड़ी हो और यहाँ पर बैठकर अभी हमारे साथ खाना खा लो। सिमरन ने कहा, मेरे घर की रिवायत है कि पहले सब खाना खाएंगे, इसके बाद वो खुद खाना खाती है। सिद्रा ने कहा कि तुम अपनी ये दकियानुसी रिवायतें अपने पास रखो और मेरे घर पर ऐसी कोई रिवायत लागू करने की कोशिश मत करना। चुनांचे पहले ही दिन से सिद्रा और सिमरन के इख्तलाफात शुरू होने लगे। सिद्रा हर वक्त अपने शौहर इसरार से ये कहती कि जो औरत तुम्हें औलाद नहीं दे पाई, तुम्हें बच्चा नहीं दे पाई, तुम क्यों उससे मोहब्बत करते हो और उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। नाजरीन गिरामी, इसके बाद किस तरीके से सिद्रा और सिमरन के यहाँ बच्चे की पैदाइश का मामला हुआ, आज की वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। लिहाजा जरूरी यह है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको मौके से मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना भी मत भूलिए। नाजरीन गिरामी, अब वक्त गुजरने लगा और 1 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक सिद्रा के यहाँ किसी खुशखबरी की उम्मीद नहीं थी। अलबत्ता सिद्रा और सिमरन की लड़ाई अक्सर रहा करती थी, लेकिन अब सिमरन ने ज्यादातर खामोश रहना शुरू कर दिया था। वो ये जान चुकी थी कि जिसको इस खानदान का वारिस देने के लिए लाया गया है, उसकी इज्जत और मकाम यकीनन मुझसे ज्यादा है, और खास तौर पर वो मेरी सास की दोस्त की बेटी है, तो मेरी सास का झुकाव भी उसकी जानिब ज्यादा है। 1 साल का अरसा गुजरने के बाद अब इसरार भी ये सोचने लगा कि मैं जिस खातून को बच्चे पैदा करने के लिए लाया हूँ तो इससे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। सिद्रा को इस बात का अंदाजा हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पर एक ड्रामा किया जाए। उसने ये ड्रामा किया कि मेरे पेट में बहुत दर्द रहने लगा है। फौरी तौर पर लेडी डॉक्टर को बुलाया गया। लेडी डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, खून का सैंपल लिया और फिर टेस्ट करवाने वापस चली गई।
इसी दौरान सिमरन ने यह भी शिकायत की कि मेरी भी तबीयत खराब है और मुझे अजीब महसूस होता है। तो सिमरन की सास ने कहा कि तुम्हारा बहुत पुराना मसला है, तुम घर पर पड़ी कोई दवा खा लो, हम अब तुम्हारे लिए डॉक्टर को नहीं बुला सकते हैं और न ही तुम्हें अस्पताल ले जा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आखिरकार हुआ ये कि जब कुछ दिन बाद सिद्रा के टेस्ट सैंपल की रिपोर्ट सामने आई तो डॉक्टर ने बताया कि यह खातून जिस बीमारी की दवा खा रही थी वो बीमारी तो उसको लाहक नहीं थी, अलबत्ता उस दवा ने इसके निजाम को ऐसा तबाह किया है कि अब यह औरत कभी माँ नहीं बन पाएगी। इस पर इसरार की माँ बहुत परेशान हुई और उसके दिल में यह ख्याल आने लगा कि शायद मेरी पहली बहू की बद्दुआ मुझे लगी है। उसके साथ जो सुलूक मैंने किया था ये उसी का नतीजा है। इतनी देर में सिमरन भी निकल कर बाहर आई और डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने जब उसको देखा तो कहा, मुझे तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं लगती, लिहाजा मुझे तुम्हारा चेकअप करने दो। कुछ ही लम्हे बाद जब डॉक्टर ने सिमरन का चेकअप किया और कमरे से बाहर निकली तो बाहर इसरार और उसकी माँ खड़े थे। उसने कहा कि मुबारक हो, आपकी ये बहू माँ बनने वाली है और इसको 3रा महीना चल रहा है। इस पर इसरार और उसकी माँ बहुत हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन है। डॉक्टर ने कहा कि आप इसे कल अस्पताल लाइएगा, मैं इसका अच्छी तरह से टेस्ट करूंगी और फिर कुछ दवाई लिख कर दूंगी जो इसके और इसके बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसरार की माँ कमरे में दाखिल हुई और अपनी बहू से माफी मांगी। उससे कहा कि शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। इतनी देर में सिद्रा भी कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी कि बस अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। जब आपकी पहली बहू आपको वारिस दे रही है तो फिर मेरा यहाँ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर सिमरन खड़ी हुई, उसने सिद्रा का हाथ थामा, उसे एक तरफ बिठाया और कहा कि सुनो, ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं बल्कि ये हमारा बच्चा होगा। हम इसकी 2 माएँ होंगी और हम दोनों इसको साथ मिलकर पालेंगे। तुम यूं अपना घर छोड़कर मत जाओ, बल्कि हम दोनों एक ही घर में एक साथ ही रह सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये मामला इंतहाई पेचीदा था, लेकिन इसमें 2 लोगों के 2 किरदारों की अहम तस्वीर सामने आई है। एक जानिब वो खातून जिसको बच्चा पैदा करने और वारिस पैदा करने के लिए लाया गया, उसकी हद्दुल इम्कान कोशिश यही थी कि पहली बीवी को घर से निकलवा दे और इसरार उसे तलाक दे दे। लेकिन दूसरी जानिब वो औरत जिसने कई साल बच्चे के लिए इंतजार किया, आज जब वो माँ बनी और उसे खुशखबरी मिली कि बहुत जल्द इसके आंगन में एक छोटा सा बच्चा आएगा, तो उसने किसी भी औरत का घर खराब करने से इनकार कर दिया और वो अपने रब से डर गई। उसने उस औरत को अपने साथ रखने का फैसला किया। वो बहुत जरूरी है कि कोई भी खातून ये फैसला कितनी हिम्मत के साथ करती है। अगर हमारे माशरे की हर खातून के अंदर यही हिम्मत और सब्र पैदा हो जाए तो माशरे के बहुत से मसाइल और बहुत सी प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।